अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती अरशद देहली वाला, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा मेंटलिटी की तरफ जा रहे हैं। अभी शायद पागल हो जाएंगे थोड़े दिन में। निज़ामुद्दीन इनकी आंखों में, मौलाना साद साहब इनकी जो है दिल में ऐसे चुभ रहे हैं जैसे कि एक पागल को सारी दुनिया चुभती है। तो वो इसलिए कह रहा हूँ, जिस चीज़ को 100 साल पहले ही मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह साबित कर दिए उस वक्त के मोतबर उलमा के सामने, और इसके बाद जो है कई सारे उलमा देवबंद उस चीज़ को साबित कर चुके हैं। ये जुम्मा जुम्मा 8 दिन को शायद डिग्री लेके हासिल होके हुआ होगा, मतलब जुम्मा जुम्मा 8 दिन बोलते 2-4 साल 5 साल जो भी है हुआ होगा। फिर ये आज जो है फिर आशकाल उठा रहे हैं। तो क्या ये अपने बुजुर्गों की बातों को झुटला रहे हैं कि वो झूठे थे या ये सच्चे हैं? ज़रा सुनिए, फिर मैं इसका जवाब मैं खुद जो है बनाया हूँ, आप सुनिए पहले क्या कहते और हैं। ये भी अजीब बात है कि सहाबा से साबित नहीं, तो सहाबा से साबित नहीं तो गैर मोतबर हो गया। तो आप हमें बता दीजिए कि आप जो चिल्ले की जमातें निकाल रहे हैं, इसको आप सही और सरी दलील से सहाबा से साबित करके दिखा दीजिए। या 4 महीने की जमात जो आप निकाल रहे हैं, या हर महीने के 3 दिन जो आप लोगों को जमात में निकलने के लिए कहते हैं, या मस्जिद के जो 2.5 घंटे हैं या 8 घंटे हैं, इसकी आप लोगों को दावत देते हैं, मस्जिद वार जमात का मशवरा है और हफ्ते का जो गश्त है, ये सारे अमाल आप हमें सही और सरीह दलील से साबित करके दिखा दीजिए। दलील के अंदर 2 क्वालिटीज होना चाहिए, नंबर 1 सही हो और नंबर 2 सरी हो। ये नहीं कि अबू हुरैरा के बाजार के वाकये से तालीम गश्त साबित कर रहे हैं। और आप जो इतने बड़े बड़े इज्तिमाआत करते हैं लाखों के मजमे के अंदर और करोड़ों रुपया उसमें खर्च होता है, क्या ये सहाबा से साबित है? और निजामुद्दीन मरकज की जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग आपने बनाई है, क्या इस तरह की बिल्डिंग और इतना बड़ा टावर खड़ा करना, क्या ये सहाबा से साबित है? बल्कि इसके ऊपर तो नकीर हदीस में वारिद हुई है कि एक सहाबी ने अपना घर इस तरह बना दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज हो गए थे। तो आप क्यों इस बिल्डिंग के अंदर दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं? तो हमारी क्लिप का खुलासा ये है कि इल्म ये अमल का इमाम है, और इल्म ये अमल से अफजल है, और इल्म पहले आएगा, और इल्म बुनियाद है। यहां तक कि इल्म जो है ये नबूवत का। जैसे इन्होंने बातें कही, तो मैं पहले इनको ही टारगेट डालता हूँ कि जो इन्होंने इल्म हासिल किया है, जिस भी मदरसे से हासिल किया है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह के मदरसे थे जिस तरह आज जिस तरतीब पे चलाए जा रहे हैं, और वहाँ पर जो निज़ाम है हिफ्स के दौर का और आलिम कोर्स का, और जो है मुफ्ती इफ्ता जो है इफ्ता कोर्स का जो 3 साल 8 साल 3 साल, ये दौर क्या सहाबा से साबित है? ये तरतीब सहाबा से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबा को इस तरह दीन सिखाया था? क्या सहाबा ने इस तरह दीन सीखा था कि जो है घर से निकले और मदरसे में आकर एडमिशन ले लिया और 3 साल हिफ्स किया, 8 साल आलिम कोर्स किया, फिर 3 साल इफ्ता किया? इस तरह जो है सहाबा ने दीन सीखा था? आप इस बात को साबित कर दो, हम भी साबित कर देंगे, बल्कि हम तो साबित है, हम तो साबित करने की जरूरत नहीं है। अब वो आगे क्या साबित है, मैं आपको जो है कुरान और हदीस की दलील के साथ, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के कौल के साथ आपको दलील पेश कर रहा हूँ। अब मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन जो मैंने आपको चैलेंज किया है वो साबित कर दिए तो मैं आपका मुरीद, बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। जमात निकालना, 4 महीने 3 दिन, हफ्ते का गश्त, मस्जिद में 2.5 या 8 घंटे रहना, क्या सहाबा से साबित है? कुछ लोग कहते हैं अगर ये सहाबा से साबित है तो गैर मोतबर काबिल एतबार नहीं, मगर ये गलत फहमी है। असल में तबलीग की जमात का निज़ाम कोई नया तरीका नहीं, बल्कि सहाबा के अमल का ही एक इंतजामी और मुनज़्ज़म रूप है। कुरान से दलील, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स की बात से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। इस आयत से साबित होता है कि दावत देना एक जारी अमल है, यानी कि अम्र है, और सहाबा इकराम ने यही दावत जमातों की शक्ल में की। सहाबा के अमल से दलील, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इस्लाम नए इलाकों सीरिया, फिलिस्तीन, हिम्स, दमिश्क में फैला। उन्होंने सहाबा की जमातें भेजी जो वहां जाकर हफ्तों महीनों तक नए मुसलमानों को दीन की तालीम और तरबियत देते रहे। हयातुस सहाबा, उन्होंने यूसुफ कांदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से लिया गया यह हवाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा की छोटी छोटी जमातों में भेजा
जैसे 70 सहाबा को हबशा इथोपिया की तरफ या बद्र से पहले मक्का के इर्द गिर्द दावत के लिए भेजा। इसलिए आज जो 3 दिन 40 दिन या 4 महीने की मियाद रखी जाती है वो सहाबा के अमल से प्रेरित यानी कि इंस्पायर्ड है। ये कोई बिदअत नहीं है, ये फर्ज नहीं बल्कि मुस्तहब अच्छा और पसंदीदा अमल है जो दीन के लिए तालीम किया जाता है, जो दीन की तालीम के लिए किया जाता है। अब इसमें यहाँ पर जो है मैंने इसलिए कहा मुस्तहब कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा है कि ये काम करना फर्ज है, वाजिब है या मुस्तहब है, तो उस लंबी बात में न जाकर मैं आपको ये जवाब दे दूं कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसका ये जवाब दिया था कि देखो उम्मत के अंदर से कौन सा अमल निकल गया है, तो उस वक्त कौन सा अमल उम्मत के अंदर से जो है खत्म हो चुका है, ये काम उसी दर्जे का है। अब आप खुद जो है अंदाजा लगाए, आज उम्मत के अंदर फर्ज निकल चुके हैं, सुन्नत तो बहुत दूर की बात है, फर्ज भी निकल चुके हैं, तो इसलिए यह काम आज के दौर में मुस्तहब नहीं बल्कि फर्ज के दर्जे में है। हदीस से दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में निकले वो अल्लाह का मेहमान है। सही बुखारी। मदीना मुनव्वरा में भी सहाबा को रातों की गश्त करते, तालीम देते और दीन की हिफाजत करते। यही आज का गश्त है, बस अंदाज बदला है, मकसद वही है। अब मौलाना अरशद दहलवी कहते हैं कि इज्तिमा बड़ा बड़ा जो इज्तिमा कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, यह सहाबत से साबित है। इज्तिमा यानी दीन की तालीम और अमल के लिए लोगों का बड़ा इकट्ठा होना। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा के सबसे बड़ा इज्तिमा था। लाखों सहाबा मक्का में जमा हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तालीम दी। आज के इज्तिमा में जो खर्च होता है वो खाना, रहना, इंतजामात, जो खर्च जो वो जरूरी खर्च है, इसराफ नहीं है, फिजूल खर्ची है। ये जो जितने भी इस्तेमाल होते हैं इसमें फिजूल खर्ची कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपनी जान के ऊपर खर्च होता है। यानी कि हम जो 3 दिन दीन की फिक्र में अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं उसके लिए खर्च किया जाता है। अब जब रहेगा आदमी तो जो है जाहिर सी बात है रहने का इंतजाम तो करेगा ना। 3 दिन कोई ऐसा तो नहीं खुले आसमान के नीचे रहेगा, उसका इंतजाम किया जाता है। मेहमानों को जब बुलाया जाता है तो मेहमानों को बुलाने का इंतजाम भी किया जाता है, उनके रहने का इंतजाम भी किया जाता है। तो ये तो दीन पे खर्च हो रहा है। इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं। अगर खर्च सादगी से हो तो वो सदका है। जितना भी माल ये अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल में खर्चा होता है ये फिजूल खर्ची नहीं है, ये तो दीन को आगे बढ़ाने के लिए खर्च किया जा रहा है। ये दीन जो है लोगों की जिंदगी में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए एक जन्नत में घर बनाएगा। साहबा ने भी बड़े मजमे किए हैं, यानी कि इस्तेमाल किए हैं और दीन की तालीम दी है, इसलिए इस्तेमाल भी दावत का हिस्सा है। अब वो मौलाना जो है मुफ्ती अरशद दहलवी वाला कहता है कि निजामुद्दीन मरकज ये मस्जिद का बनाना क्या सहाबत से साबित है, तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। मरकज एक मस्जिद और दावत का मरकज है, वो कोई जो है मरकज नहीं, वो खुद एक मस्जिद है, उसको मरकज का नाम दिया गया है। सेंटर ऑफ तबलीग उसको मरकज का नाम दिया गया, हालांकि वो एक मस्जिद है, मस्जिद बंगले वाली मस्जिद। अब देखो अगर आप इसको निशाना बनाओगे कि मरकज पे फजूल खर्ची किया गया है, तो आज मदीना की जो मस्जिद है वो इतनी वसी हो चुकी है, इतनी वसी हो चुकी है कि दुनिया के अंदर 2nd नंबर पर उसका नंबर आता है और इतनी खूबसूरत बनाई जा चुकी है। क्या उसको भी इसराफ कहेंगे, क्या इसको भी फजूल खर्ची कहेंगे? ये वक्त के हिसाब से मस्जिद को जो है उसका रकबा बढ़ाया जाता है, उसका दायरा बढ़ाया जाता है, तो उस पर जो है आप निशाना साधेंगे ये फिजूल खर्ची है या कहीं सहाबा से साबित है, तो ये तो जो है बेवकूफी है। तो मरकज नहीं है, वो मस्जिद है, लेकिन उसको दावत का मरकज बनाया गया है, लोगों के जुड़ने का जो है मरकज बनाया गया है। जैसे मक्का और मदीना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो मक्का जो है मरकज था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो मदीना मरकज था। इसी तरह जो है आज दावत का काम दिल्ली निजामुद्दीन बस्ती से चलता है, तो वहां की जो बंगले वाली मस्जिद है वो मस्जिद का मुकाम रखती है, बंगले वाली मस्जिद, तो इसलिए वो आज दावत के काम का मरकज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मस्जिद नबवी बनवाई, खजूर के पेड़ काटकर मिट्टी के ढेर लगाकर खुद अपने हाथों से ईंटें उठाई। सही बुखारी। कुछ लोग जो हदीस पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊंचा मकान देखकर नाराज हुए, तो वो शोहरत और नुकसान की वजह से था, ना कि मस्जिद बनाने पर नाराजगी। मरकज मस्जिद है, शोहरत की इमारत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा, चाहे वो चिड़िया के घोंसले की जितनी छोटी ही हो।
इसलिए मरकज बनाना भी सदका और नेक अमल है, बशर्त सादगी हो और दिखावा न हो। अब जो लोग भी मस्जिद में जो है मरकज निजामुद्दीन गए हैं वो वहाँ की सादगी देख सकते हैं, वो कितनी सादगी पे बना हुआ है। कोई जो है लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत सादा नमाज भी चटाइयों पे होती है, खाना भी बिल्कुल सादा है। एक वक्त में सबको एक ही जैसा खाना खिलाया जाता है, बल्कि रोज एक ही खाना खिलाया जाता है, बल्कि साल के 365 दिन भी एक ही तरह का खाना चलता है और सब वही खाना खाते हैं। इतनी सादगी, अभी क्या सादगी चाहिए, अच्छे दस्तरखान तो नहीं बिछते, इसलिए जो है वहां सादगी है। अब फरमाया कि इल्म अमल का इमाम है और नबूवत का कमाल है। ये बिल्कुल बात सही है। तबलीग की जमात भी यही सिखाती है कि इल्म के बगैर अमल अधूरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म अमल का इमाम है, अमल उसके पीछे रहता है। और फरमाया जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का दरवाजा आसान कर देता है, यानी कि रास्ता आसान कर देता है। तो तबलीग का काम असल में इल्म और अमल दोनों को जिंदा करने का जरिया है। सहाबा पहले इल्म हासिल करते फिर दावत देते। अब इस बात का पूरा खुलासा यह है कि तबलीग का काम गैर मोतबर नहीं बल्कि सहाबा के अमल से साबित है। बस फर्क यह है आज इसका एक निज़ामी और मुनज़्ज़म तरीका बना दिया गया है ताकि दावत आसान हो सके। हाँ, ये भी सच है कि इल्म पहले है, अमल बाद में है। अगर कोई बिना इल्म के अमल करे तो वो गलत है। इसलिए तबलीगी जमात हमेशा कहती है कि तालीम जरूरी है। अल्लाह ताला हमें सही समझ और सच्चे अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो मुफ्ती अरशद दहली वाला जो इस बात पे एतराज फरमाते हैं, खुद उनसे मैं ये सवाल करता हूँ कि आप जिस मदरसे में पढ़े हो, जहां भी आप तालीम हासिल करे हो, क्या वो तरतीब जिस तरतीब पे आपने जो है सर्टिफिकेट हासिल किए होंगे, जो भी आपने कोर्स किए होंगे, क्या वो सहाबा से साबित है कि हिफ्स के लिए 3 साल, आलिम के लिए 8 साल, इफ्ता के लिए 3 साल और कारी बनने के लिए 2 साल, इस सारा निज़ाम जो है क्या ये सहाबा से साबित है कि सहाबा ने इसी तरतीब पे सीखा है, कि सहाबा के पास सर्टिफिकेट थे, कि सहाबा ने जो है डिग्रियां हासिल की इस्लाम की? नहीं की। ये सब एक तरतीबी निज़ाम है जिसकी हम मुखालफत नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो एक निज़ाम है, हम उसकी मुखालफत कभी नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दी है। मुखालफत वही करता है जिसके पास अकल नहीं होती। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।